वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए आज हम जानेंगे व्यापार के प्रकार। व्यापार क्या होता है ये हमने जान लिया कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करके प्रॉफिट कमाना व्यापार है। जैसे एक मोबाइल वाला है, ठीक है, एक मोबाइल की शॉप है, ठीक है, तो ये क्या करता है, मोबाइल को बनवाता नहीं है, ये मोबाइल की जितनी भी कंपनियां होती है ना, उन सब कंपनी से क्या करता है, मोबाइल को खरीदता है और बीच में अपना प्रॉफिट जोड़कर उस मोबाइल को बेच देता है। तो ये क्या हो गया, व्यापार। ये किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करवाता, ये बनी हुई वस्तु को खरीदता है और बेचने का काम करता है। इसी तरीके से हम किराना या स्टेशनरी इनकी शॉप को भी व्यापार में शामिल कर सकते हैं। क्लियर? क्या हो गया व्यापार, वस्तुओं को खरीदना फिर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के उसे बेचना व्यापार हो गया। अब ऐसा व्यापार किस स्तर पर किया जा सकता है? क्या केवल देश के अंदर रहकर किया जा सकता है या बाहर विदेशी व्यक्तियों के साथ भी किया जा सकता है? तो आइए इस बात को हम चार्ट से समझेंगे। यहाँ व्यापार के प्रकार दो दिए हुए हैं। पहला है आंतरिक व्यापार, नाम से ही क्लियर है कि इसमें देश के अंदर रहकर व्यापार किया जाता है, इसलिए इसे देशी व्यापार भी कहते हैं। और दूसरा बाहरी व्यापार, मतलब देश के बाहर रहकर किया जाने वाला व्यापार। अब बाहर किससे? विदेशों से, दूसरे देश के लोगों के साथ किया जा रहा व्यापार विदेशी व्यापार होगा। फिर देखो, आंतरिक व्यापार को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला थोक व्यापार और दूसरा फुटकर व्यापार। इसी तरह बाहरी व्यापार को तीन भागों में विभाजित किया गया है, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इन सब का मीनिंग क्या है, तो चलिए इनकी डिटेल से हम इनके मीनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम आंतरिक व्यापार को समझेंगे। आंतरिक व्यापार क्या है, इसे हम देशी व्यापार भी क्यों कहते हैं? तो देखो, जब कोई भी व्यापारी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, देशी या आंतरिक व्यापार। जैसे दो व्यापारी है, ठीक है, एक व्यापारी हो गया मध्य प्रदेश का, मतलब एमपी का, और एक व्यापारी हो गया राजस्थान का। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। या तो फिर मध्य प्रदेश का व्यापारी राजस्थान के व्यापारी को कोई वस्तु बेच रहा है या फिर उससे खरीद रहा है, तो इन दोनों के बीच होने वाले व्यापार को क्या बोलेंगे, देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार, क्योंकि हमारे देश की सीमा के अंदर राज्यों के बीच हुआ है। ठीक है, तो अब दो प्रकार से हम हमारे देश की सीमा में व्यापार करते हैं। पहला व्यापार होता है थोक व्यापार। थोक व्यापार का मतलब होता है कि यह एक ऐसा व्यापारी होता है जो क्या करता है, उत्पादक। उत्पादक कौन होता है, वस्तु को बनाने वाला व्यक्ति, है ना। तो अब उत्पादक डायरेक्ट हम तक तो कोई वस्तु को नहीं बेच सकता है ना, हम तक कोई भी वस्तु कैसे आती है। एक उत्पादक जब कोई वस्तु बनाता है ना, तो वो वस्तु उपभोक्ता तक विभिन्न माध्यमों से होकर आती है, जैसे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, दुकानदार, इनके माध्यम से हमारे पास वो वस्तु आती है ना। तो थोक व्यापारी क्या हो गया, ऐसा व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीद के रखता है और उस वस्तुओं को फुटकर व्यापारी को उसकी आवश्यकता अनुसार क्या कर देता है, बेच देता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, थोक व्यापार। और दूसरा होता है यहाँ पर फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार का मतलब होता है, आप देखो आपकी गलियों में कुछ व्यापारी ऐसे आते हैं जो साइकिल या फिर बाइक या फिर ठेले पर वस्तुओं को बेचने आते हैं। कुछ वस्तुओं को हम शॉप पर लेने जाते हैं तो कुछ वस्तु हमारे घर तक आ जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये फुटकर व्यापार के माध्यम से पॉसिबल होता है। साथ में हम अगर रेलवे स्टेशन पर देखें, बस स्टॉप पर देखें, यहाँ पर भी बहुत से व्यक्ति अपने सिर पर सामान को रखकर हम तक बेचते हैं या विभिन्न तरीकों से अपनी जीविका को चलाते हैं। तो क्या हो गया फुटकर व्यापारी, ऐसा व्यापारी जो या तो थोक व्यापारी से वस्तु को खरीदता है या फिर उत्पादक से वस्तु को खरीदता है और हम तक उन वस्तुओं को उपलब्ध कराता है। तो ऐसा व्यापार क्या हो गया, फुटकर व्यापार। ठीक है, अब पढ़ेंगे बाहरी या विदेशी व्यापार। ये क्या होता है, देखो आंतरिक व्यापार में क्या जाना कि जब देश अपनी घरेलू सीमा के अंदर रहकर व्यापार कर रहा है, चाहे ऐसा व्यापार राज्यों के बीच हो रहा है या फिर क्षेत्रों के बीच हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया, देशी व्यापार हो गया या फिर आंतरिक व्यापार। तो बाहरी व्यापार इसके जस्ट ऑपोजिट है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी व्यापार करता है, या तो वो किसी वस्तु का आयात कर रहा है या किसी वस्तु का निर्यात कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, विदेशी व्यापार या बाहरी व्यापार। जैसे भारत क्या करता है,
आईफोन या फिर आप एप्पल कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन ले लो, इसे क्या करता है, अमेरिका से क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। तो ऐसा व्यापार क्या हो गया, विदेशी व्यापार। या फिर भारत अमेरिका को रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा माल क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, विदेशी व्यापार, है ना। दोनों के बीच लेन देन चल रहा है, चाहे ऐसा लेन देन आयात का हो या फिर निर्यात का, तो ये क्या हो गया, विदेशी व्यापार। अब ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, जानो। पहला कौन सा होता है, आयात व्यापार। आयात व्यापार का मतलब होता है जब हम दूसरे देश से वस्तु का आयात करते हैं तो इसे आयात व्यापार कहेंगे। यहाँ हमने लिखा कि भारत अमेरिका से किसी वस्तु का क्रय करता है, तो आयात व्यापार हो गया, क्योंकि अमेरिका दूसरा देश है ना। और निर्यात व्यापार का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश को किसी प्रकार के माल का निर्यात करता है। जैसे भारत क्या कर रहा है, नेपाल को किसी भी वस्तु का विक्रय कर रहा है या किसी वस्तु का निर्यात कर रहा है, जैसे कच्चे माल का निर्यात कर रहा है, ठीक है, तो ये निर्यात व्यापार हो गया। अब बात आती है पुनः निर्यात व्यापार की। पुनः निर्यात व्यापार का मतलब होता है जब हम एक देश से माल को क्या करते हैं, आयात करते हैं और किसी दूसरे देश को उसका निर्यात कर देते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, पुनः निर्यात व्यापार। जैसे भारत ने क्या किया, जापान से किसी वस्तु का क्या किया, आयात किया, और आयात करके उस वस्तु का निर्यात किसको कर दिया, श्रीलंका को कर दिया, ठीक है। एक देश से खरीदा और दूसरे देश को बेच दिया, तो ये क्या हो गया, पुनः निर्यात व्यापार। सो फ्रेंड्स, हमने जाना व्यापार क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे व्यक्ति अपने देश के अंदर व्यापार कर सकता है और कैसे दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।